पिप्पो कृतघ्नता एक कील की तरह से है, जिसे अगर तमीज के पेड़ में गाड़ दिया जाए तो उससे तमीज का पेड़ सूखने लगता है। यह एक ऐसी टूटी हुई नहर है जो प्रेम की नींव को खोखला कर देती है। कालिख का एक डला खाने की प्लेट में पड़कर उसका स्वाद और खुशबू सब नष्ट कर देता है। यह बात तो रोजमर्रा के कामों में देखा जा सकता है। ऐसी ही एक कहानी में आप सबको सुनाने जा रही हूं। एक बार की बात है कि मेरे प्यारे शहर नेपल्स में एक ऐसा बूढ़ा रहता था कि उसके जैसा कोई और गरीब नहीं था। वह बेचारा इतना अभागा था, इतना नंगा था, इतना हल्का था कि उसकी जेब में एक सिक्का भी नहीं था। वह पिस्सू की तरह से नंगा घूमता था। अपनी जिंदगी की टॉगों को इतना लड़खड़ाता देखकर उसने अपने दोनों बेटों ओराटिलो और पिप्पो को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मुझे प्रकृति का कर्ज चुकाने के लिए बुलावे का दिन आ गया है। मेरा यकीन करो कि मुझे दुखों का और दुश्मनों का यह घर छोड़ने में बहुत खुशी हो रही है, पर मैं अपने पीछे अपने दो बेटे छोड़कर जा रहा हूं जो एक चर्च के बराबर बड़े हैं, जिनमें कोई भी टौका नहीं लगा है, जो इतने साफ हैं जितना कि नाई का तसला। वे किसी सार्जेंट की तरह से तेज हैं। वे इतने सूखे हैं जितनी कि एक आलू बुखारे की गुठली होती है। वे इतने हल्के हैं कि उनको एक मक्खी भी अपने पैरों पर लेकर उड़ सकती है, ताकि तुम लोग अगर 100 मील भी दौड़ो तो भी तुमसे एक सिक्का भी न गिरे। मेरी बदकिस्मती ने ही मुझे इतना गरीब बनाया है कि मैं एक कुत्ते की जिंदगी जी रहा हूं। जैसा कि तुम लोग जानते हो, मैं सारी उम्र भूखा ही रहा हूं और सोते समय भी मेरे पास कोई मोमबत्ती नहीं रही। फिर भी अब मैं क्योंकि मर रहा हूं तो मैं तुम लोगों के लिए अपने प्यार की कुछ निशानी छोड़ जाना चाहता हूं। सो ओराटिलो, तुम जो मेरे सबसे बड़े बेटे हो, यह छलनी लो जो दीवार पर टेंगी हुई है। तुम इससे अपनी रोजी रोटी कमाना। और तुम मेरे छोटे बेटे, तुम यह बिल्ली लो और अपने पिता को याद रखना। इतना कहकर उसका गला रुकने लगा। वह बोला, अब रात हो गई है, भगवान तुम्हारे ऊपर दया करें। ओराटिलो ने अपने पिता को उधार लेकर दफनाया, चलनी उठाई और इधर उधर घूमता चल दिया ताकि वह अपनी रोजी रोटी कमा सके। जितना ज्यादा वह घूमता था वह उतना ही ज्यादा कमाता था। पर पिपियो का क्या हुआ? उसके पास तो केवल एक बिल्ली ही थी। लिए हुए जा रहा था तो बोलता जा रहा था जब वह बिल्ली को, उह, देखो मेरे पिताजी मेरे लिए क्या छोड़ गए हैं। केवल एक बिल्ली ही न, मैं अपनी रोटी तो कमा नहीं सकता और वह सोचते हैं कि मैं दो को खिला दूंगा। किसने इतनी बदनसीब विरासत देखी होगी? बिल्ली ने जब पिप्पो का यह रोना धोना सुना तो वह बोली, तुम बिना किसी बात के परेशान हो रहे हो। तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है। तुम्हारे लिए तुम्हारी खुशकिस्मती तो तुम्हारी जेब में रखी है। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुमको अमीर बनाऊंगी। पिप्पो उसकी यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने 3-4 बार अपना हाथ उसके ऊपर फेरा और उसकी बार बार प्रशंसा करने लगा। यह सब देखकर बिल्ली को भी पिप्पो पर दया आ गई। हर सुबह जब सूरज अपने सुनहरे कोटे पर रोशनी का चारा लेकर रात की मछली पकड़ने के लिए आता था तो बिल्ली समुद्र के किनारे चली जाती। वहां पहुंचकर वह बहुत बढ़िया मछली पकड़ती और राजा के पास ले जाती और कहती, मेरे लॉर्ड पिप्पो ने, जो योर मैजेस्टी के बहुत ही वफादार नौकर हैं, यह मछली बहुत ही आदर के साथ आपको भेजी है और कहलवाया है कि बड़े राजा को एक छोटी सी भेंट। यह सुनकर राजा ऐसे मुस्कुराया जैसे कि वह हर भेंट लाने के लिए मुस्कुराता और उससे कहा, इस लॉर्ड जिसको मैं नहीं जानता कहना कि मैं उसका दिल से धन्यवाद देता हूँ। बिल्ली फिर से दलदल या खेतों की तरफ भाग जाती और जब बहेलिए चिड़िए मार कर लाते तो वह उनमें से कुछ को उठा लाती और उसी संदेश के साथ राजा को लाकर दे देती। राजा भी उसको अपना वही संदेश देकर वापस भेज देता।
विल्ली यह चाल कई दिनों तक खेलती रही कि एक दिन राजा ने उससे कहा, मैं लॉर्ड पिप्पो का दिल से धन्यवाद करता हूँ, पर अब मैं उनको जानना चाहता हूँ ताकि मैं उनकी दया का कुछ हिस्सा उनको लौटा सकूँ। विल्ली बोली, लॉर्ड पिप्पो की इच्छा भी यही है कि वह लॉर्ड मैजेस्टी के ताज के लिए अपनी जान भी दे दें। कल सुबह जब सूरज निकलकर अपनी आग खेतों पर बिखेर देगा, वह आपकी सेवा में आएंगे। सो अगले दिन जब सुबह हुई, विल्ली राजा के पास गई और, सर योर मैजेस्टी, मेरे मालिक लॉर्ड पिप्पो आपके पास न आने के लिए आपसे माफी चाहते हैं, क्योंकि कल रात ही उनके नौकरों ने उनको लूट लिया। यहाँ तक कि उनको पास तो अब पहनने के लिए एक कमीज भी नहीं बची है। जब राजा ने यह सुना तो उसने अपने नौकरों से अपने कपड़े निकलवाए और उनमें से कई जोड़े और बिस्तर की चादरें आदि लॉर्ड पिप्पो के लिए भेजे। 2 घंटे के अंदर अंदर ही लॉर्ड पिप्पो राजा के सामने हाजिर थे। राजा ने उनके हजारों धन्यवाद दिए, अपने पास बिठाया और उनको बहुत ही बढ़िया दावत खिलाई। जब वे लोग खाना खा रहे थे तो पिप्पो बार बार बिल्ली की तरफ देखता और उससे कहता, मेरी प्यारी बिल्ली, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे वे पुराने चिथड़े कपड़े कहीं खो न जाएं। तो बिल्ली बोली, चुप रहो, यहाँ कम से कम ऐसी गरीबी वाली बातें न करो। राजा उनकी बातों को जानना चाह रहा कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, तो बिल्ली बोली, नींबू से प्यार हो गया है लॉर्ड को अभी अभी। एक छोटे से यह सुनकर राजा ने तुरंत ही अपने आदमियों को बागीचे भेजकर नींबुओं की एक टोकरी मंगवा दी। पर पिप्पो अपनी फिर उसी बात पर आ गया, अपने पुराने कोट और कमीज की बातों पर। विल्ली ने इस बारे में उसको फिर से सावधान किया। राजा ने फिर पूछा कि क्या मामला है, तो विल्ली को उसकी इस बदतमीजी के लिए फिर से कोई बहाना बनाना पड़ा। जब उन सबने खाना खा लिया और थोड़ी बहुत बातें भी कर लीं, तो पिप्पो ने जाने की इजाजत मांगी। पिप्पो तो वहां से चला गया, पर बिल्ली वहीं रह गई राजा के पास। वह पिप्पो की योग्यता, अक्लमंदी और फैसला लेने की होशियारी के बारे में राजा से काफी देर तक बात करती रही। इसके अलावा उसने राजा को यह भी बताया कि लॉर्ड पिप्पो के पास रोम और लोम्बार्डी में कितनी सारी जमीन है। इससे वह तो किसी अच्छे खासे राजा की बेटी से शादी कर सकते हैं। इस पर राजा ने उससे पूछा कि उसके पास और क्या क्या है। विल्ली ने बताया कि अभी तक उनकी चल संपत्ति तो कोई गिन ही नहीं पाया है। इस आदमी के घर में क्या क्या है यह तो इसको खुद भी नहीं पता। अगर राजा को यह बात जाननी हो तो राजा बस एक काम कर सकता था, वह यह कि वह अपने कुछ दूत इस विल्ली के साथ भेज सकता था, जो यह बात साबित कर देती कि दुनिया भर में उसकी संपत्ति के बराबर तो किसी के पास भी संपत्ति नहीं है। तब राजा ने अपने कुछ भरोसे के लोग बुलाए और उनसे कहा कि वे बिल्ली की बात की सच्चाई का पता लगा कर लाएं। सो वे बिल्ली के पीछे पीछे चल दिए। समय समय पर बिल्ली उनके लिए रास्ते में कुछ खाने का इंतजाम करने के बहाने उनसे कभी कभी आगे निकल जाती, पर फिर वापस आ जाती। जैसे ही वे सब राज्य की सीमा से बाहर निकले, उनको पहले एक भेड़ों का झुंड मिला, फिर गायों का झुंड मिला, फिर घोड़ों का एक झुंड मिला और सबसे बाद में सूअरों का एक झुंड मिला। वह उनके रखवालों के पास जाती और कहती, इनकी ठीक से देखभाल करना। पीछे डाकुओं का एक झुंड आ रहा है जो देश की हर चीज बाहर ले जाना चाहते हैं। तो उनके गुस्से से अगर तुम बचना चाहते हो तो उनसे कह देना कि ये सब लॉर्ड पिप्पो का है, तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यह बात उसने हर खेत वाले से भी कही। सो राजा के लोग जहां कहीं भी गए, लोग उनसे एक ही बात कह रहे थे कि वह सब लॉर्ड पिप्पो का है। आखिर जब वे पूछते पूछते थक गए तो राजा के पास लौट गए और जाकर उसको बताया कि लॉर्ड पिप्पो के पास तो खजाना ही खजाना है। यह जानने के बाद राजा ने बिल्ली को एक बहुत बढ़िया शराब पिलाने का वायदा किया अगर वह लॉर्ड पिप्पो के तरफ से रिश्ता बना दे। बिल्ली अब दोनों के बीच शटल की तरह घूमने लगी और अंत में उसने दोनों की शादी करवा दी। लॉर्ड पिप्पो आया और राजकुमारी से शादी कर ली। राजा ने भी उसको अपने राज्य का बहुत सारा हिस्सा दिया।
यह सब 1 महीने तक चला। 1 महीने बाद पिप्पो ने अपनी दुल्हन को अपने घर ले जाने की इजाजत मांगी। राजा अपनी बेटी की विदा के लिए उसको अपने राज्य की सीमा तक छोड़ने गया। वहां से लॉर्ड पिप्पो लोम्बार्डी की तरफ चला गया, जहां उसने विल्ली की सलाह के अनुसार बहुत बड़ा जायदाद खरीदी और वैरन बन गया। पिप्पो ने देखा कि वह तो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। विल्ली को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसने यह भी कहा कि वह तो अपनी जिंदगी सब कुछ उसी की दी हुई समझता है, बल्कि वह तो अपने पिता से ज्यादा इस विल्ली का आदर करता है। इसलिए उसने कहा कि उसकी जिंदगी और जायदाद को वह जैसे उसकी खुशी हो वैसे रखे। इसके अलावा उसने विल्ली से यह भी कहा कि उसके मरने के बाद उसके शरीर को सुरक्षित करवाकर एक सोने के ताबूत में रखवाकर अपने कमरे में रख लेगा, ताकि उसकी याद हमेशा उसके सामने रहे। विल्ली ने उससे जब अपनी इतनी तारीफ सुनी तो 3 दिन गुजरने से पहले ही उसने मरने का बहाना किया। वह बागीचे में जाकर पैर फैला कर लेट गई। जब पिप्पो की पत्नी ने उसे ऐसे लेटे हुए देखा तो वह चिल्लाती हुई अपने पति के पास गई, देखो देखो, कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारी विल्ली मर गई है। पिप्पो बोला, उसके साथ शैतान को भी मरने दो। वह बजाय हमारे उसके साथ मरे तो ज्यादा अच्छा है। पत्नी बोली, पर अब हम इसका क्या करें? पिप्पो बोला, उसको टॉक से पकड़कर उठाओ और बाहर फेंक दो। विल्ली ने जब अपना यह बढ़िया इनाम सुना तो इस इनाम की तो उसको कोई आशा ही नहीं थी। वह बोली, क्या मेरे इतना कुछ किए का तुम्हारे पास यही इनाम है? क्या तुम्हें गरीबी से यहाँ तक पहुँचाने का मेरा यही इनाम है? क्या तुम्हें बढ़िया कपड़े पहनाने का मेरा यही इनाम है? जब तुम गरीब थे, चिथड़े पहनते थे, भूखे रहते थे, टूट गए थे, दुखी थे, और तब मैंने तुम्हें यह इनाम दिया तो तुमने मुझे यह इनाम दिया। तुम तो मेरे लिए सोने का ताबूत बनवाना चाहते थे न? तुम तो मुझे एक बहुत बढ़िया दफन देने वाले थे न? जाओ, मैं तुम्हें उस पर शाप देती हूँ कि मैंने जो कुछ भी तुम्हें दिया है तुम्हारा वह सब खो जाए। अब तुम जाओ, मजदूर की तरह से काम करो, जमीन जोतो और इस हालत तक आने के लिए बहुत समय तक पसीना बहाओ। वह आदमी सुखी नहीं रहता जो किसी बदले की आशा में अच्छा काम करता है। किसी दार्शनिक ने ठीक ही कहा है कि जो गधे को गिराता है वह खुद ही गधा है। सबको बहुत करना चाहिए और किसी बदले की आशा नहीं रखनी चाहिए। मीठे शब्द और बुरे काम अक्लमंद और बेवकूफ दोनों को एक ही तरह से धोखा देते, ऐसा कहकर उसने अपने शरीर पर से अपना विल्ली वाला कोट उतारा और अपने रास्ते चली गई। पिप्पो ने बहुत ज्यादा नम्रता से उसको तसल्ली देने की कोशिश की, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। वह नहीं लौटी, बल्कि वह तो बिना पीछे मुड़कर देखे वहां से भागती चली गई। भागते भागते वह कहती जा रही थी कि भगवान, मुझे अमीर से गरीब बन जाने वालों से दूर रखना और गरीब से अमीर बनने वालों से भी दूर रखना।